सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आनंद सिंह। स्वागत है आपका हमारे कहानियों की श्रृंखला में। समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए सीधे शुरू करते हैं। कहानी का नाम है कि मनुष्यों के दुख का साथी कौन। चलिए बढ़ते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने बड़ी घोर तपस्या की। भगवान इस कदर प्रसन्न हो गए कि हाथों हाथ वरदान देने हेतु उसके समक्ष प्रकट हो गए। लेकिन वह व्यक्ति प्रभु के दर्शन से ही इतना अभिभूत हो गया कि उसे वरदान मांगने की इच्छा ही नहीं हुई। फिर भी जब भगवान ने उसे फोर्स किया तो उसने एक ही वरदान मांगा कि आप हमेशा हर हाल में मेरे साथ रहें। और प्रभु ने उसे वरदान दे दिया। और यह तो वाकई चमत्कार हो गया। वह चलना शुरू हुआ तो जमीन पर पांव की 2 की जगह 4 निशान बनने शुरू हो गए। यानी वाकई प्रभु उसके साथ हो लिए थे। वह तो मारे खुशी के झूम उठा, उसकी चाल ही बदल गई। विश्वास के 7वें आसमान पर जा बैठा वह। भगवान 24 घंटे साथ हैं और क्या चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं शंकित भी था कि कहीं भगवान साथ छोड़ ना दें। सो इस बात को लेकर वह चौकन्ना भी पूरा रहता था। बीच बीच में वह जंगल में मिट्टी या कीचड़ में चलकर देख भी लिया करता था कि वाकई प्रभु उसके साथ अब भी हैं या नहीं। और जैसे ही कदमों के 4 निशान पाता तो वह न सिर्फ आश्वस्त हो जाता बल्कि लगे हाथों उन्हें धन्यवाद भी दे देता। वैसे उसका हंसता खेलता परिवार था। आर्थिक रूप से भी वह खाते पीते काफ़ी सुखी था। कहने का तात्पर्य आदमी न सिर्फ प्रभु का सच्चा भक्त मात्र था बल्कि जीवन भी उसका भरपूर और खुशहाल था। और सोने पे सुहागा यह कि अब उसका और भगवान का 24 घंटे का साथ भी था। लेकिन कहते हैं ना कि समय की चाल सदैव एक सी नहीं रहती। बस उसी तर्ज पर उसके जीवन में भी एक टर्निंग पॉइंट आया। अचानक एक हादसे में उसके दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। पत्नी यह हादसा नहीं सह पाई और पागल हो गई। निश्चित ही इन सब का उस पर भी बड़ा गहरा असर पड़ा। मारे सदमे के धंधे पर ध्यान न दे पाने की वजह से वहाँ भी नुकसान होना प्रारंभ हो गया। कुल मिलाकर चारों ओर से उस पर संकट गहरा आ गया। बड़ी ही मनहूसियत से उसके दिन गुजरने लगे। वह तो यहाँ तक सोचने लगा कि अब जीवन में रखा ही क्या है। क्यों न बचा हुआ जीवन प्रभु भक्ति में ही गुजारा जाए। बस विचार करते ही वह तो सब छोड़कर संन्यास लेने जंगल की ओर चल पड़ा। अचानक उसकी निगाह अपने पांव के निशान पर पड़ी। पंजे के 2 ही निशान थे। वह तो बुरी तरह चौंक गया और लगा सीधे भगवान को कोसने कि संकट की इस घड़ी में तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अरे तुम तो आम संसारी से भी गए गुजरे निकले। तुम पूजा के लायक ही नहीं लेना संन्यास। इससे तो मैं अपनी दुनिया में ही भला हूं। ये सुनते ही उसके भीतर विराजमान प्रभु ने प्रकट होते हुए कहा, वत्स, तुम अकारण पंजे के 2 निशान देखकर भ्रमित हो रहे हो। तुम्हारे दोनों पुत्र मर गए, पत्नी पागल हो गई। तुम क्या सोचते हो कि यह भयानक हादसा सहने की तुम्हारी क्षमता थी? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे संकट के ये तमाम थपेड़े कब से मैं अकेले ही सह रहा हूं। और यह जो 2 पंजे के निशान देख रहे हो वे मेरे ही हैं। तुम कुछ ऊट पटांग ना कर बैठो या हताशा के गहरे भंवर में ना चले जाओ। इसलिए तुम्हें तो मैंने बच्चियों की मृत्यु के दिन से ही थाम रखा है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह। छोटी सी कहानी लेकिन बहुत कुछ सिखाती है हमें। तो कहानी का सार ये है कि
जीवन का यही एक सत्य है। जब भी मनुष्य पर कोई बड़ा संकट आता है, तब वह संकट सीधा मनुष्य की आत्मा थाम लेती है। वह जानती है कि मनुष्य का अहंकार यह सदमा झेल ही नहीं पाएगा। आपको भी इस बात के कई अनुभव हुए होंगे। आपने भी अनेकों बार नोटिस किया होगा कि आपके या अन्य किसी के साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो कल्पना करो तो सहना मुश्किल, परंतु फिर भी वास्तव में घटने पर सहने की क्षमता आ ही जाती है। वह क्षमता आती ही इसलिए है कि वह सदमा आपका भगवान यानी आपकी आत्मा झेल रही है, जो हर हाल में स्थिर रहने के स्वभाव वाली है। उसकी यही स्थिरता है आपको पहुंची चोट को बड़ा ही नरम कर देती है। इसीलिए भगवान पर हमेशा विश्वास जमाए रखें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सुनते रहिए कहानियों की श्रृंखला